उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने को लेकर जिस तरीके से मामले उजागर हुए, उसको देखते हुए अब प्रदेश की धामी सरकार नकल रोकने को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें कई कड़े प्रावधान किए जाएंगे। वहीं जिसका मसौदा लगभग तैयार भी हो चुका है। अभी तक उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं बना हुआ है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला गया, उसकी यह भी प्रमुख वजह रही है। नकल विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं कोई भी आयोजित हों, वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे। कोई भी उसमें अपराध करने के बारे में, नकल कराने के बारे में, हेराफेरी करने के बारे में, धोखाधड़ी करने के बारे में कोई करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, उसके लिए हम नकल के क्षेत्र में बड़ा अध्यादेश लाएंगे। ऐसे में अब नकल विरोधी कानून जो राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने वहां लागू कर चुकी है, उसको अगर आप नकल उतारते हुए यहाँ लागू कर भी देंगे तो उसको मूर्त रूप लेने में या उसको क्रियान्वित करने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी देहरादून से जुड़ गए हैं। तारिक, लगातार धामी सरकार नकल विरोधी कानून को लेकर पहले से पहल करती आ रही है, लेकिन मौजूदा हालत में अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कह दिया है कि जल्द ही कानून बनेगा और जब नकल भी करते कोई भी पकड़ा जाएगा या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई घोटाला होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर कितना मसौदा तैयार हुआ है? तारिक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भ्रष्टाचारी जो होगा, जो भ्रष्टाचार करने वाला होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कानून बनाया जाएगा, नकल निषेध कानून। धामी सरकार ने उसका मसौदा तैयार कर लिया है और इस कानून इतना सख्त होगा कि जो दोषी होंगे उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और यही नहीं बल्कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अन्य लोग भी होंगे, यानी जो लोग रिश्वत भी देंगे, जैसा कि अभी देखा गया है कि कुछ लोगों ने पैसे देकर यूके SSSC में नौकरी पाई है, तो जो पैसे देने वाला होगा उसके खिलाफ भी जो है इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कानून इतना सख्त होगा कि आरोपी के अलावा जो लोग पैसे देकर जो है इसमें पैसे देकर जो लोग नौकरी ले लेते हैं, उनके खिलाफ भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है बात कही गई है। मैं आपको बता दूं, शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू होने वाले, निश्चित तौर पर इस सत्र में जो है धामी सरकार ये विधेयक ला सकती है जो नकल निषेध कानून है। तो ये कानून बहुत अच्छा यहाँ पर माना जा रहा है। इससे एक तरफ तो नकल रुकेगी, साथ ही साथ उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, वो वादा भी पूरा होगा। जी संदीप। वहीं तारिक, सवाल ये है कि ये जो कानून है इसका स्वागत क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो विपक्ष में बैठी पार्टी है? वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपना दम भी भरते दिख रही है। क्या विपक्ष इस कानून का स्वागत करेगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज ही जो है कांग्रेस का बयान सामने आया है कि पुष्कर सिंह धामी को यह कानून जो है बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था। हालांकि जो है राजस्थान की मैं बात करूं तो कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में कानून ऑलरेडी लागू है, जिसकी धामी सरकार कॉपी कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस दबी जुबान में इस कानून का जो है स्वागत कर रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि राजस्थान में जो है कानून पास है, उसी की नकल यहाँ पर की जा रही है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कानून बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी पूरी तरह से इस कानून का जो है फेवर ले रही है। और भले ही वो अपनी बात दबी जुबान में कह रही हो, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को नहीं नकार रही है कि कानून अच्छा साबित नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा कानून साबित होगा। तो इस कानून से जो है जो दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। संदेश। वहीं तारिक, सवाल यह है कि इस कानून के आने के बाद जो प्रदेश सरकार की होती है, राज्य सरकार की जो होती हैं वैकेंसियां होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, इनमें क्या किसी भी प्रकार की एक मसौदे के अंदर एक टारगेट दिया जाएगा, एक बेस तैयार किया जाएगा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ इतने स्तर पर लागू होगा? इस कानून का मकसद क्या होगा? अहम तारिक। बिल्कुल, इस कानून का यही मकसद होगा, जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई धांधली तो नहीं हुई है, कहीं पर कोई पर्चा लीक तो नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ इस कानून के तहत ये भी देखा जाएगा कि कहीं किसी ने कोई रिश्वत का पैसा किसी को तो नहीं दिया है नौकरी लगवाने के लिए। तीसरा, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी अहम चीज ये होगी कि कुछ लोग कुछ अभ्यर्थियों के बदले परीक्षाएं भी दे देते हैं, तो उस कानून को लेकर, इस बात को लेकर भी इस कानून में जो है मसौदा तैयार किया गया है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अभ्यर्थी कोई और होता है और परीक्षा कोई और
दे देता है। उसके अलावा तो इस कानून में तमाम चीजें सम्मिलित होंगी और सभी के लिए जो है इसमें मैं आपको बता दूं कि कानून सभी के लिए होगा, सभी के लिए सजा का प्रावधान इसमें कानून में इस कानून के तहत होगा। जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे, जो परीक्षाएं नकल कराने में, जो रिश्वत लेने में, जो रिश्वत देने में और सम्मिलित होंगे, उन सभी के लिए इस कानून में सजा का प्रावधान होगा और निश्चित तौर पर यह कानून जो है उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वहीं तारिक, अगर बात करें उत्तराखंड के युवाओं की, तो युवाओं की हमेशा से मांग रही है, उत्तराखंड के युवा लगातार भर्तियों में जाते रहे हैं क्योंकि उनका एक आर्मी से और डिफेंस उनका अच्छा खासा लगाव रहा है। क्या इस कानून के आने के बाद जो डिफेंस है, आर्मी है, उनमें भी युवाओं को राहत मिलेगी और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो पाएगी? वहीं तारिक, एक सवाल और है इसके साथ कि जो घोटाले, जो भर्तियां हैं, उनमें तो घोटाले होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो फर्जी तरीके से, यानी फर्जी मार्कशीट बनवाना, फर्जी एक स्थान पर मतलब एक नाम किसी और का, पेपर कोई और दे रहा है, ये चीजें होना, तो क्या ये कानून आने के बाद उत्तराखंड में खास तौर पर युवाओं के लिए एक राहत होगी कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग खुश रहेंगे और भ्रष्टाचार विरोधी कानून आने से उत्तराखंड के युवा जो हैं निसंकोच निभाव से परीक्षा देंगे और आगे की कार्यशैली अपनाएंगे? तारिक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी शुरू से ही ये मांग थी कि उत्तराखंड में एक ऐसा सख्त कानून लागू होना चाहिए जिससे जो है जो लोग मेहनत करते हैं उसकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी यूके SSSC मामले में हुआ है। क्योंकि यूके SSSC मामले में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी अपनी की थी, लेकिन पैसे ले देकर जो है किसी और की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो उत्तराखंड के युवा हैं वो इसी कानून के इंतजार में थे और जाहिर तौर पर इस कानून का जो उत्तराखंड के युवा हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछली किसी भी सरकार ने इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया था कि कोई ऐसा कानून लागू हो जिससे नकल रुके, जिससे भ्रष्टाचार रुके, जिससे परीक्षाओं में होने वाली धांधली रुके। तो धामी सरकार निश्चित तौर पर वो युवाओं के लिए जो काम कर रही है बहुत सराहनीय है और तमाम युवा इस फैसले की धामी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और इस कानून से निश्चित ही प्रदेश में जो नकल का एक जो है तस्वीर नजर आई है उत्तराखंड को जो है अलग दृष्टि से देखा जाना लगा है, तो इस कानून के लागू होने के बाद बिल्कुल उत्तराखंड की जो देखने की दृष्टि है वो बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि एक ऐसा सख्त कानून किसी राज्य में लागू होना बिल्कुल तारिक, और ये माना जा रहा है कि ये कानून आने के बाद एक बार उत्तराखंड में भर्तियों में घोटाले हुए हैं उन पर रोक लगेगी। फिलहाल तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अधिक जानकारी साझा की।